हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म पता रहता है लेकिन सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि ये ऐसी टॉपिक है, अगर आपको वाक्य बनाना हो या आपको कहीं इंग्लिश बोलना हो तो आप उसमें भी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है हिंदी में आज्ञा देना, अनुमति देना एंड हुक्म देना या परमिशन देना, राइट। लेकिन अलाउ हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है अलाउड एंड थर्ड फॉर्म है अलाउड। ये एकदम नॉर्मल शब्द है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। सेकेंड है अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है हिंदी में जाहिर करना। क्या होता है? जाहिर करना। और सेकेंड फॉर्म है अपीयर्ड एंड थर्ड फॉर्म है अपीयर्ड। देखिए, जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है प्रेजेंट एंड जो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की वो है पास्ट एंड जो थर्ड फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड है आस्क। आस्क का हिंदी में अर्थ होता है पूछना। क्या होता है? पूछना। लेकिन सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड एंड थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। आपको सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फोर्थ है अवेक, जिनका हिंदी में अर्थ होता है जागना। क्या होता है? जागना। और सेकेंड फॉर्म है अवोक एंड थर्ड फॉर्म है अवोकिन। क्या है? अवोकिन। और फिफ्थ है अब्यूज। अब्यूज का अर्थ होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्म रहेगा तो आप बोलोगे अब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी रहेगा तो भी आप बोलोगे अब्यूज्ड। सिक्स है एडमायर। एडमायर का अर्थ होता है हिंदी में प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। लेकिन सेकेंड फॉर्म है एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म भी है एडमायर्ड। सेवन है अराइव। अराइव का अर्थ होता है हिंदी में पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। लेकिन अगर पास्ट सेकेंड फॉर्म है तो आप यूज़ करोगे अराइव्ड एंड थर्ड फॉर्म है तभी भी आप यूज़ करोगे अराइव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। तो है बिल्ड। बिल्ड का अर्थ होता है हिंदी में बनाना, निर्माण करना। देखिए, बिल्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करोगे? जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे भी आप बिल्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड। सेकेंड फॉर्म आप पढ़ेंगे बिल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी आप पढ़ेंगे बिल्ड। अगला है बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। पैसा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही उधार लिया जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उधार ली जाती जैसे कि जूता हुआ, कपड़ा हुआ, किसी से और कोई चीज़ मांगो, चार्जर हुआ कि अभी मुझे ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है, आ जाएगा तो मैं 2 दिन में 3 दिन में जब आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। वहाँ पे भी आप बोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बोरोड एंड थर्ड फॉर्म भी है बोरोड, राइट। तो देखिए अगला शब्द हमारा बॉयल। बॉयल का अर्थ होता है उबलना या उबालना। क्या होता है? उबलना या उबालना। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है बॉइल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है बॉइल्ड, उबलना या उबालना। लेकिन वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है ये है पास्ट एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये है पास्ट पार्टिसिपल टेंस। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर कि आपको किस टॉपिक पे और कैसे वीडियो चाहिए। अगला शब्द है ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना या टूटना। फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। अगला शब्द है ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। क्या होता है? ब्रिंग का अर्थ लाना। सेकेंड फॉर्म है हमारा ब्रॉट एंड थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट। लेकिन देखिए, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म है ना वो है पास्ट। अगर जो रहेगा लाया तो आप लिखेंगे ब्रॉट, अगर जो रहेगा लाना तो आप लिखेंगे ब्रिंग, राइट। तो अगला शब्द हमारा बिकम। बिकम का अर्थ होता है हिंदी में कुछ बन जाना या होना। क्या होता है? कुछ बन जाना या होना। सेकेंड फॉर्म है बिकेम एंड थर्ड फॉर्म है बिकम। अगला शब्द हमारा बिगिन। बिगिन का हिंदी में अर्थ होता है शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बिगेन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिगन। अगला शब्द हमारा बेंड।
बेंड का अर्थ होता है हिंदी में झुकना, जैसे कि किसी चीज़ को मोड़ना, टेढ़ा मेढ़ा करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है बेंट। तो अगला शब्द हमारा बेट। बेट का अर्थ होता है शर्त लगाना। बोलते हैं ना कि चलो शर्त लगाते हैं कौन जीतता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बेट है, सेकेंड फॉर्म भी बेट है, थर्ड फॉर्म भी बेट ही है। सबसे इजी है ना कि जब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहता है। अगला शब्द है बाइट। बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। क्या होता है, दांत से काटना। जब हमें कोई चीज़ दांत से काटा जाता है तब हम बाइट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेकेंड फॉर्म है बिट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिटिन। क्या है, थर्ड फॉर्म है बिटिन। अगला है ब्लेस। ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद देना हिंदी में, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ब्लेस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी है ब्लेस्ड। देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए या वाक्य बनाने के लिए आपको इन तीनों फॉर्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। अगला है ब्रीथ। ब्रीथ का अर्थ होता है हिंदी में सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ब्रीथ एंड थर्ड फॉर्म भी है वर्ब की ब्रीथ। अगला है ब्लो। ब्लो का अर्थ होता है हवा का बहना। क्या होता है, हवा का बहना। हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्लो हो रहा है, जब हवा ज़्यादा बहती है। लेकिन सेकंड फॉर्म रहेगा, पास्ट रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे ब्लो, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे ब्लॉन। क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्लॉन। अगला है ब्लीड। ब्लीड का अर्थ होता है खून का बहना। ब्लीड का क्या अर्थ होता है, खून का बहना। लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ब्लेड एंड थर्ड फॉर्म है तो भी ब्लेड। अगला शब्द जो है वह सी से स्टार्ट हो रहे हैं। कैच। कैच का अर्थ होता है हिंदी में पकड़ना। क्या होता है हिंदी में, पकड़ना। लेकिन अब तो क्या आप इस्तेमाल करोगे, कॉट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट है, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉट, फर्स्ट फॉर्म है कैच, सेकेंड फॉर्म है कॉट एंड थर्ड फॉर्म भी है कॉट। तो अगला है कॉपी। कॉपी का अर्थ होता है हिंदी में नकल करना। क्या होता है, नकल करना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कॉपीड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है कॉपीड। अगला है क्लीन। क्लीन का अर्थ होता है साफ करना। क्या होता है, साफ करना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगा तो क्लीन्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो भी क्लीन्ड। सेकेंड फॉर्म आप समझ रहे हैं ना कि जो पास्ट का रहता है उसे हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। देखिए अगला क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। सेकेंड फॉर्म है क्लाइंब्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है क्लाइंब्ड। अगला है कुक। कुक का हिंदी में अर्थ होता है पकाना। क्या होता है, पकाना। लेकिन अगर वो सेकेंड फॉर्म है और हिंदी में है पकाया तो आप इस्तेमाल करेंगे कुक्ड, और थर्ड फॉर्म है तभी भी आप इस्तेमाल करेंगे कुक्ड। अगला है केयर। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। क्या होता है, ख्याल रखना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो केयर्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी केयर्ड। अगला है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रोड कैसे क्रॉस करें, अभी सिग्नल आ गया, रोड क्रॉस कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है क्रोस्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है क्रोस्ड। तो बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगला शब्द है वह डी से स्टार्ट होता है। अगला है कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ होता है हिंदी में पूरा करना। क्या होता है, पूरा करना। लेकिन यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो है कंप्लीटेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी है कंप्लीटेड। आप समझ रहे हैं कि ये पास्ट है। तो पूरा करना तो कंप्लीट लिखेंगे। अगर बोलेंगे पूरा हुआ या पूरा किया तो आप लिखेंगे कंप्लीटेड। अगला है कॉस्ट। कॉस्ट का अर्थ होता है हिंदी में कीमत चुकाना। क्या होता है, कीमत चुकाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है कॉस्ट एंड थर्ड फॉर्म भी है कॉस्ट। ऐसे शब्द बहुत जल्दी याद हो जाते हैं जिनमें हमें सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं रहती है, राइट। तो अगला है कम। कम का अर्थ होता है हिंदी में आना। अगर जो वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की हिंदी में आया तो आप लिखेंगे केम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप लिखेंगे कम। फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। जैसे कि आना, आया, आया। अगला है कॉल। कॉल का अर्थ होता है हिंदी में बुलाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी है कॉल्ड। जैसे कि बुलाया तो ये पास्ट में है तो आप लिखेंगे कॉल्ड। अगला है क्राई।
क्राई का अर्थ होता है रोना या चिल्लाना। क्या होता है? रोना या चिल्लाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है क्राइड एंड थर्ड फॉर्म भी है क्राइड। अगला है काउंट। काउंट का अर्थ होता है हिंदी में गिनना। क्या होता है हिंदी में? गिनना। सेकेंड फॉर्म है वर्ब की काउंटेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है काउंटेड। तो अगला है चीट। चीट का अर्थ होता है हिंदी में धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। अभी ये प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे चीट। अगर ये पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप भी लिखेंगे चीटेड। थर्ड फॉर्म है तो भी आप लिखेंगे चीटेड। जैसे कि जब हिंदी में रहेगा कि धोखा दिया। बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला शब्द है वो स्टार्ट हो रहा है डी से, उनके बारे में देखेंगे। डेकोरेट। डेकोरेट का अर्थ होता है हिंदी में सजाना। क्या होता है? सजाना। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डेकोरेटेड, मतलब सजाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है डेकोरेटेड। अगला है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है बांटना, भाग करना। क्या होता है? बांटना या भाग करना। लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डिवाइडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है डिवाइडेड। अगला है डू। डू का अर्थ होता है हिंदी में करना। यह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत प्यारा सा शब्द भी है। देखिए, डू का अर्थ होता है हिंदी में करना। अगर जो है किया यह पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, तो आप लिखेंगे डिड। अगर जो खत्म हुआ तो आप लिखेंगे डन। फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की डिड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन। अगला शब्द हमारा ड्राई। ड्राई का अर्थ होता है सुखाना। क्या होता है? सुखाना। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्म है सुखाया तो आप लिखेंगे ड्राइड। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी आप लिखेंगे ड्राइड। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ड्राई, सेकेंड फॉर्म ड्राइड एंड थर्ड फॉर्म भी ड्राइड। अगला है ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। क्या होता है? पीना। सेकेंड फॉर्म है वर्ब की ड्रैंक एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। अगला है ड्राइव, जिनका अर्थ होता है हिंदी में चलाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ड्रॉ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रीवन। अगला शब्द हमारा डिग, जिनका अर्थ होता है हिंदी में खोदना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है डग। तो बढ़ते हैं आगे। अभी ई से स्टार्ट हो रहे हैं जो शब्द, उनके बारे में देखते हैं। ईट, जिनका अर्थ होता है हिंदी में खाना और एट मतलब खाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन। फर्स्ट फॉर्म है एट, सेकेंड फॉर्म है एट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटिन। अगला है अर्न, जिनका अर्थ होता है हिंदी में कमाना, पैसा कमाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अर्नड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है अर्नड। अगला शब्द है एंजॉय, जिनका अर्थ होता है आनंद लेना, मज़ा करना। क्या होता है? आनंद लेना। लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंजॉयड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है एंजॉयड। अगला है एक्साइट। एक्साइट का अर्थ होता है हिंदी में उत्तेजित होना, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एक्साइटेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है एक्साइटेड। अगला शब्द है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का अर्थ होता है हिंदी में माफ़ करना। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एक्सक्यूज्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है एक्सक्यूज्ड। अगला शब्द है एंटर, जिनका अर्थ होता है हिंदी में अंदर आना। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंटर्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है एंटर्ड। अगला शब्द हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का अर्थ होता है हिंदी में प्रभाव या परिणाम। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म इफेक्टेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है इफेक्टेड। बढ़ते आगे। अगला शब्द है जो हमारा वो है एफ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है हिंदी में पाना। क्या होता है हिंदी में? पाना। यह फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है फाउंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है फाउंड। अगला फियर, जिनका अर्थ होता है हिंदी में डरना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है फियर्ड एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है फियर्ड। अगला फिनिश, जिनका अर्थ होता है खत्म करना। सेकेंड फॉर्म है फिनिश्ड एंड थर्ड फॉर्म है वो भी है फिनिश्ड। अगला है फील, जिनका अर्थ होता है महसूस करना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है फेल्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फेल, जिनका अर्थ होता है हिंदी में असफल होना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है फेल्ड एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है फेल्ड। अगला शब्द है फॉरगेट, जिनका अर्थ होता है भूलना। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो है फॉरगॉट एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो है फॉरगॉटेन।
राइट। तो देखिए अगला फॉरगिव, जिनका अर्थ होता है माफ़ करना, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है पास्ट है वो है फॉरगिव, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो है फॉरगिवन। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है जो हमारा हुआ जी से स्टार्ट हो रहा है। गेट, जिनका अर्थ होता है हासिल करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है गॉट, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है गॉट। अगला शब्द है गिव, जिनका अर्थ होता है देना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में अगर तो हो जाएगा गिव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा गिवन। अगला है गो, जिनका अर्थ होता है जाना, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो है वेंट, जैसे कि हिंदी में होता है गया तो हम लिखेंगे वेंट। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो है गोन, जैसे कि गो वेंट गोन। अगला शब्द हमारा ग्रो, ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना या उगना। क्या होता है? बढ़ना या उगना, और भी चीज़ें हैं। तो इनका सेकेंड फॉर्म है ग्रो एंड थर्ड फॉर्म है ग्रोन। अगला है गेन, जिसका अर्थ होता है लाभ होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो है गेंड, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है गेंड। तो अगला शब्द हमारा गेस, गेस का अर्थ होता है टकटकी। आपको पता ना, बोलते ना कि क्या टकटकी लगा के देख रही, एक टक किसी को देखना, तो हम क्या बोलेंगे? गेस। लेकिन जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो है गेस्ड, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी हो जाएगा गेस्ड। तो अगला शब्द हमारा जो स्टार्ट हो रहा है एच से, हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपाना, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हिड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वो है हिडन। अगला शब्द हमारा हियर, हियर का अर्थ होता है हिंदी में सुनना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हियर्ड, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है हियर्ड। अगला शब्द है होल्ड, होल्ड का अर्थ होता है हिंदी में पकड़ना, लेकिन वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है तो हो जाएगा हेल्ड, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो भी हो जाएगा हेल्ड। जैसे कि सेकेंड फॉर्म मतलब पकड़ा गया तो हम हेल्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है और दूसरा ये पास्ट है, राइट। तो अगला शब्द हमारा हेट, जिनका अर्थ होता है हिंदी में नफरत करना, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हेटेड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी है हेटेड। और अगला शब्द हमारा हिट, जिनका अर्थ होता है हमला करना, ये फर्स्ट फॉर्म भी हिट है एंड सेकेंड फॉर्म भी हिट है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हिट ही है। अगला है हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है हिंदी में चोट पहुंचाना, इनका भी फर्स्ट फॉर्म भी हार्ट है एंड सेकेंड फॉर्म भी हार्ट है एंड थर्ड फॉर्म भी हार्ट है। ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है। अगला शब्द हमारा हेल्प, हेल्प का अर्थ होता है सहायता करना, मदद करना, राइट। तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हेल्प्ड, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी है हेल्प्ड। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये नहीं फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म नहीं याद हुआ तो आपको अंग्रेज़ी भी बोलने में दिक्कत आएगी और वाक्य भी बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इसका मतलब आप अंग्रेज़ी नहीं सीख पाओगे। आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको रट लीजिए या बैठ के आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, ताकि आपको कभी ना भूले। जब आपको प्रेजेंट दिखे, पास्ट दिखे, पास्ट पार्टिसिपल दिखे, तो आप आराम से इस्तेमाल कर ले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।